स्टीरियोकेमिस्ट्री इन कंपाउंड containing नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में कितने टाइप्स के कंपाउंड आते हैं उनको आप लोगों ने कैटेगराइज किया गया था 4 कैटेगरी में। उसी तरह से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड ऐसे होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिन और एंटी शो करते होंगे। तो वह कितने टाइप के होंगे उनके बारे में भी हम लोग आज जान जाएंगे और समाप्त कर देंगे। तो जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसमें हम ये दिमाग में रखते हैं कि दोज कंपाउंड विच हैव नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सो सिन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगी इसकी किसके टर्म में होगी? सिन और एंटी के टर्म में होगी, या ई एंड जेड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में होगी। तो दिमाग में थोड़ा सा रखना है कि ऐसे कंपाउंड दोज compounds which have n double bond n so sin and anti ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दिमाग में आप लोगों को लेके चलना है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स में ये आपके दिमाग में होने चाहिए किस तरह के होते हैं। जैसे एक होता है, नाम सुने होंगे, एजो कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी जो होती है उसमें आप लोग पढ़े होंगे एजॉक्सी, नहीं पढ़ते हैं? एजॉक्सी कंपाउंड के टाइप के होते हैं। एक इस तरह के कंपाउंड होते हैं डाई एजोटेट्स टाइप के होते हैं, नाम सुने होंगे। डाइजोनियम सॉल्ट से जो बनाए जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से। एक और एक कंपाउंड होते हैं डाई एजो सल्फोनेट टाइप और डाई एजो साइनाइड। तो इतनी कैटेगरी है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिलेंगे और आप उसका सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हैं। ये जो कंपाउंड हो, हमने पहले ही बताया कि उसमें भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा। एजॉक्सी कंपाउंड होगा तो उसमें भी क्या होगा? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, चाहे जैसे आप बनावें। डाई एजोटेट्स होंगे तो उसमें भी ये ग्रुप मिलेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। डाई एजो सल्फोनेट होगा तो उसमें भी ये ग्रुप मिलेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और डाई एजो साइनाइड होगा तो उसमें भी यही मिलेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये ग्रुप देखिए सब में कॉमन ग्रुप है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ग्रुप्स होते हैं। एजो कंपाउंड में जनरली हमें एरोमेटिक एजोबेंजीन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पीएच और यहाँ पीएच लगा दें तो सभी लोग जानते हैं कि एजोबेंजीन है, एजो कंपाउंड से। एजॉक्सी कंपाउंड आप सभी लोग जानते हैं कि एक तरफ पीएच होता है और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो जुड़ा है, पीएच होता है, एजॉक्सी हो जाता है।
डाइएजोटेट्स होते हैं, ये भी एरोमेटिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अगर Cl है OH है, Na टाइप कंपाउंड होते हैं, Na प्लस O माइनस। देखिए कंपाउंड बन गया, तैयार हो गया डाइएजोटेट्स, फिनाइल डाइएजोटेट। हाँ, या सोडियम साल्ट ऑफ फिनाइल डाइजोनियम साल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर डाइएजो सल्फोनेट है तो यहाँ भी पीएच है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फोनेट का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, सल्फोनेट देखिए सल्फोनेट बन गया ना। बेंजीन डाइजोनियम सल्फोनिक एसिड जो बनता है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट जो बनते हैं, उसी का सोडियम साल्ट अगर बना दिया जाए तो हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सोडियम सल्फोनेट। तो उसको हम कहते हैं डाइएजो सल्फोनेट टाइप के कंपाउंड्स अगर हैं तो इस तरह के आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म C90 में इनको आप आइसोलेट कर सकते हैं। डाइएजो साइनाइड मतलब अगर आपको नाम लिखा जाए तो बेंजीन डाइजोनियम साइनाइड, इसका सॉल्ट नहीं बन पाता है, CN हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम साइनाइड्स। ये सब के सब क्या शो करेंगे, सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग पहले से शुरू किया जाए। हाँ हाँ, O माइनस करके छोड़ दे तो जैसे OH रहेगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH गिव्स सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड उर्फ डाइएजोटेट्स। तो इसमें अगर H निकलेगा तो सोडियम बेस का यहाँ रहेगा। तो ये 4th टाइप के हो गए या 5th टाइप के हो गए। हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि कैसे इन्हें हम आइसोलेट करते हैं, बनाते कैसे हैं, बाकी कुछ तो है नहीं। MSc में अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरूर आप एक दीजिए इसके केस में। तो पहला हम शुरू करते हैं, जिससे धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। इसको हटाया जाए। से पहला हम लोगों का है एजो कंपाउंड। याद होगा आपको एजो कंपाउंड में ये भी याद होगा, एजो बेंजीन कैसे बनाते होंगे, नाइट्रोबेंजीन से। सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम, मतलब दिमाग में इतना है कि व्हेन नाइट्रोबेंजीन, हाँ, इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, Zn प्लस NaOH, या हो इसके साथ टिन प्लस NaOH, या इसके साथ हो आयरन प्लस NaOH। मतलब इसमें से कोई अगर आपने लिया है, हो सकता है कि इससे क्या होगा, कंडेंसेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। हो सकता है हाइड्रोजो बेंजीन बने, हाइड्रोजो बेंजीन से एजॉक्सी बेंजीन बने, चाहे आप डायरेक्ट एजो बेंजीन बने, चाहे डायरेक्ट आप एजो बेंजीन बना सकते हैं। तो इसके साथ अगर ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, दो काम होता है, कंडेंसेशन भी होगा एंड क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। और क्या मिलेगा, हाँ, एंड गिव्स, ये दिमाग में रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट एजो बेंजीन बनेगा।
अब हमारे सामने यह है कि ये हमारा, मान लिया जाए सपोज दैट ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की मोलर क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 2 मोल, ट्वाइस मतलब। और इसको हम किसके साथ ट्रीट कर देते हैं? आपके सामने है जिंक हो, NaOH बेसिक कंडीशन, मेटेलिक बेसिक कंडीशन हो, चाहे टिन हो, NaOH हो, और चाहे आयरन NaOH हो, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है? अगर हम फाइनलाइज कर लें तो जो मुझे चाहिए फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाता है, N डबल बॉन्ड N और PH। अगर यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन लेते तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटेड ये जो डेरिवेटिव उसका मिल जाता, जो चाहते वह बना लेते आप। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल सिन और एंटी आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पाई जाएगी। अब पाई जाएगी तो सभी लोग जानते हैं कि N डबल बॉन्ड N है ही। इस पे हो क्या सकता है? अगर दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो, मतलब ये माना गया है कि दोनों फिनाइल रिंग क्या हो? सेम साइड, तो इसे हम क्या कह देंगे? सिन। इतना छोटा एग्जांपल लेके आपको दिखाना था कि ये सिन डाइएजोबेंजीन है, एजोबेंजीन जिसे कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा, अगर दोनों फिनाइल ग्रुप जो होंगे अपोजिट साइड हों। ये आपका हो जाएगा एंटी एजोबेंजीन। अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल में ये ले लिया, सपोज दैट, तो यहां क्या मिलेगा? नाइट्रोनेफ्लिन था। तो ये आपका जो बनाएगा, ये क्या बना देगा? आप कहीं भी लगा सकते हैं जिससे आपको दिक्कत न हो, ये बन जाएगा। सेम इस तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं, जहां पे आपका समय हो, जहां टाइम न रहे। एल्किल ग्रुप होता या कोई एनी अदर फंक्शनल ग्रुप होता तो आप लगा देते। ये हमारा एंटी बन गया। तो जैसे अगर हम कोई डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव से उसको दिखा सकते हैं, अगर दे के बनाएगा तो उससे आप बना सकते हैं। एक कैटेगरी गई, ये जो कंपाउंड गया। अब हम लोगों के सामने आ जाएगा दूसरा एजॉक्सी कंपाउंड, एजॉक्सी कंपाउंड। और यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं? एजॉक्सी बेंजीन। सेकेंड मैंने डाला। वह नाइट्रोबेंजीन से इसे भी बना सकते हैं, बस अंतर क्या है कि इसके जगह हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? सोडियम मिथॉक्साइड, मिथाइल एल्कोहल या सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल एल्कोहल।
कंडेंसेशन होगा, रिडक्शन होगा, और क्या बनेगा? हाँ, एजॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। दो मोल ये रहेगा। अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, NaOMe/MEOH, या इसके जगह पर NaOET/ETOH। और ये मिल गया एजॉक्सी। अब एजॉक्सी बेंजीन में देखा जाए सिन और एंटी जो नामनक्लेचर है वह आपका ट्राइवियल सिस्टम है, लेकिन जो आपका E एंड Z है दैट विल बी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम E एंड Z के टर्म में इसका नामनक्लेचर आपसे पूछें तो क्या होगा? यह Z होगा। सोच समझ लिए हैं? इसको प्रियॉरिटी में लोन पेयर को सबसे कम मिलता है, इसको प्रियॉरिटी में 1 मिलेगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको प्रियॉरिटी में 1, इसको प्रियॉरिटी में 2। सिमिलर प्रियॉरिटी ऑर्डर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम साइड कॉल्ड सिन। तो सिन नहीं कहते हैं, उसे हम Z कहते हैं। If opposite side similar priority order containing atom or groups are known as E। इसका मतलब ये सिन जो होगा एक्चुअल में इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? E होगा। और ये जो आपका NT है इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें Z होगा, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Z होगा। तो ऐसे बहुत से आते हैं जिनका जो ट्राइवियल नामनक्लेचर है वह एब्सोल्यूट नामनक्लेचर से चेंज हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे CIP रूल काम करता है, CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग आप बताते हैं। तो हम लोग 2 को 5 में से 2 गिरा दिए। कंपाउंडों में जैसे रिडक्शन होगा तो मिथाइल एल्कोहल और सोडियम मिथॉक्साइड के प्रेजेंस में कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता, लेकिन अगर वहीं पे मेटल और बेस डाल दें तो वहाँ पे कंप्लीट कोई ऑक्सीजन बचता नहीं है, सारे के सारे ऑक्सीजन हट जाते हैं और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। फिर हाइड्रोजन हटाने के मकसद ये होता है कि अगर हमें ये जो कंपाउंड निकालना है तो हाइड्रोजन भी खत्म हो जाता है, केवल नाइट्रोजन बचता है। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट होगी, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि हमें बनाना क्या है? प्रोडक्ट जो हमारे सुटेबल रिएजेंट हैं। सोडियम मिथॉक्साइड मतलब बहुत सारे, कभी कभी एसिडिक रिएजेंट भी यूज कर लिए जाते हैं। अगर एसिड मीडियम में कराया जाए तो उसको हम कहते हैं एसिडिक रिडक्शन, नाइट्रो ग्रुप का सीधे एनिलीन में बदल देता है। हाँ, जिसे हटाता जाएगा ऑक्सीजन हटता चला जाएगा, हाइड्रोजन क्या होता जाएगा? जोड़ता चला जाएगा। अब हम लोगों के पास थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि क्या बनाना है। अगर इसे देखा जाए, इसको तो हटा सकते हैं,
डाई एजोटेट्स। बेंजीन, जोनियम हाइड्रॉक्स, इसमें एक चीज जोड़ना पड़ेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ OH कहा जाता है सोडियम, क्योंकि कोई साल्ट है जैसे सोडियम एसीटेट है तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि OH ग्रुप में जो H है वह एसिड है और उस एसिड को हटाए हैं बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड में जो एसिडिक प्रोटॉन है वह हट करके आया है सोडियम, इसलिए सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दिमाग में हमें रखना है। अब ये बताइए कि इसको कैसे बनाया जाए। हाउ विल यू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट? नाइदर डाइएजोटेट्स, नाइदर डाइएजोसल्फोनेट, नाइदर डाइएजोसाइनाइड। मतलब हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बहरहाल यहाँ पे डाइएजोटेट्स के लिए हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ले आना है। तो हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें कोई न कोई प्राइमरी एरोमेटिक एमीन चाहिए। ये एमीन NH2 प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। अगर यहीं पे COOH हम रख दें तो इसे क्या पढ़ेंगे? एंथ्रानिलिक एसिड, एन पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो डाउटफुल हो जाता है कि केवल यही है हमारा क्या चीज, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर है? एक ही कंपाउंड्स है। इससे आपने डाइएजोटाइज्ड करवाया था, फिर उसके बाद सेंडमेयर रिएक्शन जो कहलाता है कि इससे डायरेक्ट हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन दोनों में से कोई किसी को जिसकी ज़रूरत है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस डाइएजोटेट्स में हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट हो NaNO2, और चाहे यहाँ पे HCl H2SO कुछ भी ले सकते हैं, HCl हो, लेकिन यह किस में होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म भी आपको जानना चाहिए अगर प्रैक्टिकल में है, कैसे बनता है, मतलब यह ग्रुप हट के कैसे आता है। और आइस का कंडीशन मतलब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तब यहाँ पे होता क्या है? डाइएजोटाइजेशन हो जाता है और डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो डाइएजोटाइजेशन होगा तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, और जो साल्ट पार्ट है नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहिए चाहे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना। अगर हम इसे ट्रीट कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो यहाँ पर केवल क्या रिप्लेस होगा? Cl रिप्लेस कर देते हैं, NaCl यहाँ से हटाते हैं और ये बन जाता है हमारा ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हो जाता है OH, N हो जाता है। अब इसमें बन गया बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड। इस बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम फर्दर NaOH के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पर भी Na+ है, OH- है, एसिडिक प्रोटॉन है, ये आपका H2O दे करके इसमें चला जाता है, ये बन जाता है। अगर देखें तो ये हो जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड O और -Na+।
ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड या डाइएजोटेट्स कह देते हैं। इसमें होता क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर इसे देखा जाए तो आप क्या मान सकते हैं, कैसे इसे हम न्यूट्रलाइज करें। ये भी 3 1 4 बॉन्ड दिख रहा है, ये भी 3 1 4 बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ देखिए साल्ट के रूप में नहीं है, 4 बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ऐसा होगा नहीं। तो मतलब साल्ट के रूप में अगर रहे तो N+O-, जैसे यहाँ पे है ना बॉन्ड, इससे जुड़ा है, इस N से OH नहीं जुड़ा है। किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा है। ये बॉन्ड से नहीं, किससे जुड़ा है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा है। मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो भी बना हुआ है इसके बीच में बॉन्ड है। अब इसको अगर हम रीअरेंजमेंट कर दें इसका, तो क्या हो सकता है कि यही नेगेटिव चार्ज अगर इसके साथ डायरेक्शनल बॉन्ड बना ले तो ये पाई बॉन्ड इसको खत्म कर देगा। जब समाप्त करेगा तो क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है। अगर आप देखें बेंजीन रिंग हो गया, हाँ डाइएजोटेट्स का बिल्कुल स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N हो गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O हो गया, और O से क्या जुड़ा हुआ है Na+, और ये O-, क्योंकि वो बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है ना, एक नेगेटिव चार्ज है, एक बॉन्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड जाएगा, एक रह जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर इसमें देखें हम तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, क्योंकि वह ग्रुप हमें चाहिए N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे लग गया ये आपका आके फिनाइल रिंग, ये चीज। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लगा हुआ है इससे Na+, डाइएजोटेट्स का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर सेम वैसे है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यहाँ पे भी है वैसे ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर। यहाँ भी वही सेम चीज है, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे PH या सब्स्टिट्यूटेड कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, और यहाँ पर Na+, ये आपका हो गया। अब आप देख के बता सकते हैं कौन सिन होगा, सिमिलर ग्रुप सेम साइड्स, देख के ही पता चल जा रहा है। ये आपका सिन होगा, और ये क्या होगा, एंटी होगा। एंटी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, E होगा, और सिन हमेशा ये क्या होगा, एब्सोल्यूट Z होगा। तो ये जो हमारा था डाइएजोटेट्स, क्योंकि लोन पेयर को प्रियोरिटी सबसे कम मिलती है, ऑक्सीजन को प्रियोरिटी 1, फिनाइल रिंग को प्रियोरिटी 1, तो 1 1 सिमिलर प्रियोरिटी वाले सेम साइड हैं, इसलिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन Z होगा।